Hello बच्चों, let us read this question. This question says assertion A, PbCl2 is more stable than PbCl4. Reason R, PbCl4 is a powerful oxidizing agent. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. ऑप्शन बी, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. ऑप्शन सी, A is true but R is false. ऑप्शन डी, A is false but R is true, and option E, both A and R are false. So हमारे क्वेश्चन में जो असर्शन गिवन है वो कहता है PbCl2 is more stable than PbCl4, और जो रीजन R है वो कहता है कि PbCl4 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें लेड का कंपाउंड गिवन है और हम जानते हैं जो लेड होता है वो एक ग्रुप 14 एलिमेंट होता है. सो अगर हम ग्रुप 14 के एलिमेंट देखें तो वो होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. अगर हम यहाँ पे कन्फिग्रेशन देखें कार्बन का तो वो होता है 1s2 2s2 2p2. सिलिकॉन के लिए जो कन्फिग्रेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. जर्मेनियम के लिए जो कन्फिग्रेशन है वो है अप टू आर्गन 18 एटॉमिक नंबर कवर हो गया, देन 3d10 4s2 4p2. देन टिन के लिए जो कन्फिग्रेशन है अप टू क्रिप्टन 36 एटॉमिक नंबर कवर हो गया, देन 4d10 5s2 5p2. देन लेड के लिए अप टू जेनन 54 एटॉमिक नंबर कवर हो गया, देन 4f14 5d10 6s2 6p2. सो अगर हम देखें तो जब हम यहाँ पे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं वो डी ऑर्बिटल्स में फिल हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ भी देख सकते हैं, और लेड के केस में एफ ऑर्बिटल्स में और डी ऑर्बिटल्स में. सो होता क्या है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो क्योंकि जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं वो अब जा रहे हैं डी एंड एफ सबशेल में, और हम जानते हैं कि जो डी एंड एफ सबशेल की शील्डिंग पावर होती है वो बहुत ही पुअर होती है एज कंपेयर टू एस एंड पी सबशेल. इस कारण से होता क्या है कि डाउन द ग्रुप वाले एलिमेंट्स के लिए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो अच्छे से शील्ड नहीं हो पाता है. इस कारण से जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होता है, और इस कारण से न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा अच्छे से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है. इस कारण से जो हमारे पास ये वैलेंस शेल में एस सब शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम ns2 इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, सो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग के लिए इनर्ट हो जाते हैं क्योंकि न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन्स को और अच्छे से अट्रैक्ट करके रखा है, क्योंकि जो डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पावर है वो बहुत ही कम है, और इसी कारण से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं और इनर्ट हो जाते हैं. इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो अब जो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो ग्रुप 14 में हमें देखने को मिलेगा जर्मेनियम के लिए, टिन के लिए और लेड के लिए. सो अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं. एक +4 जब हमारे s और p दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, और एक +2 जब केवल p वाले इलेक्ट्रॉन्स लूज हो पाएंगे क्योंकि उस समय इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा और जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. सो जर्मेनियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, लेकिन उसके लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है वो होता है +4 रेदर देन +2. टिन में भी इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है वो होता है +4. लेकिन लेड के केस में +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू +4.
इसका एक रीज़न हम ये समझ सकते हैं कि लेड वाले केस में अब F इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, यानी कि जो शील्डिंग पावर है वो और पुअर हो गया। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट और ज़्यादा लगेगा लेड में। इसलिए उस केस में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है वो होता है कि लेड का जो +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है। अब हमारा असर्शन गिवन है PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4। सो अगर हम देखें तो PbCl2 में जो लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, क्योंकि क्लोरीन का होता है -1, तो 2 क्लोरीन का हो जाएगा -2, इसलिए लेड का यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और PbCl4 के केस में जो लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4। और जैसा कि हमने देखा कि लेड के केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू +4, यानी कि जो PbCl2 है वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन PbCl4, यानी कि हमारा असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर हम हमारा रीज़न वाला स्टेटमेंट देखें तो वो कहता है PbCl4 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर कोई स्पीशीज एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रही है, यानी कि वो खुद रिड्यूस होगी। सो अगर हम देखें PbCl4 में जो लेड का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +4। अब हम जानते हैं कि जो लेड का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। सो लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है। सो इसलिए PbCl4 कन्वर्ट हो जाती है टू PbCl2 + Cl2। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लेड का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट था अब वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में जा चुका है, यानी कि यहाँ पे लेड रिड्यूस हो चुका है। और अगर कोई कंपाउंड बहुत अच्छे से रिड्यूस हो रहा है, यानी कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि अगर हम किसी स्पीशीज को उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो उस स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर देगा और इन टर्न खुद रिड्यूस हो जाएगा। सो हमारा जो रीज़न वाला स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अब अगर हम हमारे करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि असर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमें रीज़न चाहिए वो होता इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि हमने देखा कि PbCl2 ज़्यादा स्टेबल इसलिए है PbCl4 से क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। और जो रीज़न है उसका भी एक्सप्लेनेशन अगर हम बोले तो वो भी इनर्ट पेयर इफेक्ट है। लेकिन हमारे पास रीज़न में एक और स्टेटमेंट गिवन है जो कि खुद में करेक्ट है, बट वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और फाइनली हम लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।